अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे सूडो कोड क्या होता है। देखें, कोड करने से पहले कुछ भी आप जो अपनी प्लानिंग वाले फेज में होते हैं वहाँ पे आप सूडो कोड लिख रहे होते हैं या फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सूडो कोड बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, थंब रूल्स, कि हमने जब भी अपना सूडो कोड स्टार्ट करना है उसको हमने इस कमांड के साथ लिखना है। स्टार्ट लिखा, और जब भी हमारा सूडो कोड एंड होगा हम उसको लिखेंगे एंड। ठीक है, कि मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वहां पे आपको इजीली समझ आएगी। अगर हमने कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने मैथ्स या फिजिक्स में अपने पढ़े होंगे, आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होते थे जिसमें आपने कुछ स्टोर कराना होता था। जैसे कि आप कुछ मैथ्स में, मुझे जहां तक याद है, आप जैसे लेट करते होते थे, लेट एक्स बी अ वेरिएबल, कुछ ऐसे करके आप लिखते होते थे। या आप करते होते थे कि जी सम इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, तो अब जो सम था वो वेरिएबल था। वेरिएबल कुछ भी ऐसा, पर्टिकुलरली आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ आपने स्टोर कराना है या जिसमें आपने कुछ इनपुट कराना है। ठीक है, तो हम चार चीजें ये देखेंगे, ये बेसिक्स हैं सूडो कोड की। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक से लेके मैं थोड़ा सा एडवांस सूडो कोड पे जाके फिर मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये स्टार्ट है, एंड, प्रिंट, डिक्लेयर, ये आपको चार कमांड्स आनी चाहिए। प्रिंट क्या है कि आपने कुछ सिंपली बताना है कि जी, जैसे स्क्रीन पे नहीं आ जाता लिखा हुआ कि जैसे ये स्क्रीन पे सूडो कोड लिखा हुआ है अभी, तो मैं कहूँ जी प्रिंट सूडो कोड, तो ये सूडो कोड को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब इसकी मदद से हम कुछ एक जेनेरिक सा और सिंपल सा सूडो कोड देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जी हमने कहा जी कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। आपको मैथ्स के टीचर कहते हैं कि जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखते हैं उसमें? मैथ्स में आप ऐसे लिखते हैं कि नंबर वन इज इक्वल टू 10, नंबर टू इज इक्वल टू 20, और आप कहते हैं कि जी सम में हम नंबर वन प्लस नंबर टू अगर करवाएं, ठीक है, तो सम हमारे पास में सम में हमारे पास क्या आ जाएगा? 30। सिंपली आप मैथ्स में उसको ऐसे लिखते हैं। अब इसका आपने सूडो कोड लिखना हो, वो क्या है? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग कमांड क्या होनी चाहिए, स्टार्ट। स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग कमांड आपकी स्टार्ट होगी। आप कहते हैं कि जी आपने नंबर वन डिक्लेयर कराया, एक वेरिएबल रखा ना, तो आपने डिक्लेयर की कमांड के साथ नंबर वन लिख दिया। अब जब नंबर वन आपने लिख दिया, उसके बाद आपने दूसरा नंबर लिखा, कौन सा था? नंबर टू, यहाँ पे जिसमें हम 20 था, आपने नंबर टू भी लिख दिया। अब आपने तीसरा वेरिएबल्स कौन सा बनाया था? वो था सम का, आपने सम भी लिख दिया। हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। सम के बाद हमने क्या किया कि जी यही चीज हमने लिखा था नंबर वन प्लस नंबर टू, हमने यही एज इट इज लिख दी। अब सिंपली आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, आपने कहा जी सम, अब ये सम आ गया नंबर वन प्लस नंबर टू, अब सम में ये स्टोर हो गया, और प्रिंट करा दो सम को। प्रिंट सम का मतलब क्या होगा कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 30, और मैं कहता हूँ एंड के मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सूडो कोड खत्म। तो ये देखें कितनी कितनी आसानी से आपने एक प्रॉब्लम का एक सूडो कोड बना लिया बैठ के। ठीक है, कि आपने उसको सिर्फ देख लिया कि जी आपका सूडो कोड क्या है। आपको अब देखते साथ ही समझ आ जाए कि जी अच्छा, स्टार्टिंग हो, स्टार्ट मेरा यहाँ से हो रहा है सूडो कोड। मैंने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, एक नंबर वन, नंबर टू और सम। सम में मैंने नंबर वन प्लस और प्लस नंबर टू कर दिया है, और मैंने सम को प्रिंट करा दिया। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं इसमें। तो ये होता है सूडो कोड। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं अभी एग्जांपल। तो अगली एग्जांपल हम देखते हैं कि जी हम क्वेश्चन अपना लिख लेते हैं। हम कहते हैं आ, हम कहे हम कुछ भी लिख लेते हैं इस तरह का कि कंपेयर टू नंबर्स, कंपेयर टू नंबर्स गिवन बाय द यूजर and tell which one is greater.
ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, हमें कुछ कह दिया जी, किसी ने कहा कि जी आप ये क्वेश्चन लिखें, इसका सूडो कोड लिखें। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें, अगर मैं इसको यूं लिखूं बैठ के, अभी जिस तरह ये लिखा था, ठीक है। अब दो चीजें आपने क्वेश्चन में से रिक्वायरमेंट्स उठानी है। दो नंबर्स होंगे, आपको पता चलेगा कि चल गया जी दो यूजर्स, एक यूजर दो नंबर्स इनपुट करेगा, गिवन बाय द यूजर, यूजर ने इनपुट करने हैं। और टेल विच वन इज ग्रेटर, दो नंबर्स होंगे, यूजर ने इनपुट करने हैं, और उसके बाद हम उनमें से देखेंगे ग्रेटर कौन सा है। हम अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं कि हम कहते हैं कि दो टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं यूजर इनपुट होगी, उसके बाद हम कहते हैं विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, ये हमारी इनपुट्स आ गई। अब देखिए इनपुट्स में हमने हमने रिक्वायरमेंट्स अपनी गैदर कर ली कि जी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की हैं। अब हमने इसका सूडो कोड लिखना है। अच्छा, सिंपली अभी हम ये वाला काम करते हैं। हम ये लिखते हैं पहले, ये लिखना नहीं होता लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि जी नंबर, एक नंबर वन है, उसमें 20 है, एक नंबर टू है, उसमें 30 है। इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। हमने कुछ वो पढ़े थे ग्रेटर देन या लेस देन वाले, हमने ऑपरेटर देखे हुए हैं अपने मैथ्स में, तो हम बस इनकी मदद से हम देखेंगे जी हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है या नहीं है। तो हम कहते हैं, हम चेक कर लेते हैं पहले कि 20 ग्रेटर देन 30 है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाता है। ठीक है। हम कहते हैं जी 30 ग्रेटर देन 20 है, ये हम कहते हैं ट्रू आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर इज 30। ठीक है। अब देखें, आपको पता चल गया कि जी ये तो 30 ग्रेटर नंबर है। अब ये तो आपने पर्टिकुलरली 20 और 30 एज्यूम किए थे। अगर हम कहते हैं कि जी यूजर कोई भी नंबर वन में कुछ भी डाले और नंबर टू में भी कुछ डाले, तब आपने कैसे उसको लिखना है, वो हम सूडो कोड की मदद से लिखेंगे। ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं, मैं सूडो कोड लिखना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एक मिनट में ये बोल्ड खत्म कर लूं। मैं सूडो कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सूडो कोड में मैंने लिखना है, मैं इसको नन कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने मैंने लिखा स्टार्ट, स्टार्टिंग मेरा आ गया। मैंने कहा जी डिक्लेयर नंबर वन और नंबर टू, क्योंकि दो नंबर आने हैं ना हमारे पास, सिंपल। अच्छा, अब मेजर इसमें मैंने पहले आपको कुछ बेसिक्स रूल बताए थे, अब मैं इसमें एक और रूल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वो क्या होगा, टू टेक टू टेक एनी इनपुट फ्रॉम यूजर, यूज कमांड इनपुट। ठीक है। अब क्योंकि आपके सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपने कोई कमांड इनपुट लेनी है यूजर से, तो आपने उसके लिए क्या कमांड इस्तेमाल करनी है, वो इनपुट की होगी। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मैंने अब क्या नंबर लेने हैं, मैंने यूजर से नंबर वन और नंबर टू लेने हैं ना है। तो मैं लिखूंगा, सिंपली मैं लिखूंगा सिंपल सिंपल इंग्लिश में, इनपुट नंबर वन, नंबर टू। सिंपल। यहां तक क्या हुआ, हमने दो नंबर्स को डिक्लेयर करा लिया और हमने यूजर से इनपुट भी ले ली, हमारी दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब तीसरी रिक्वायरमेंट चेक करने की, विच नंबर इज ग्रेटर, आए वो भी देख लेते हैं हम। तो अब हम लेके चलते हैं आगे स्टेप पे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन आसान कॉन्सेप्ट्स में, आसान अल्फाज में समझाऊं कि देखें, अब हमने दो नंबर्स को कंपैरिजन करना है, नंबर वन का नंबर टू के साथ कंपैरिजन करना है हमने, या आप कह लें कि नंबर टू का नंबर वन के साथ। अब जब कंपैरिजन करना है तो हमने पीछे अभी देखा था कि जी हम कुछ यूं ग्रेटर देन वाला या लेस देन वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यही साइन इस्तेमाल होना है, लेकिन किस तरह होना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए, अब देखिए हमारे पास आ गया कि अब नंबर कौन सा बड़ा है, तो अगर वाला आ गया, अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, अगर नंबर वन नंबर टू से बड़ा है,
तब बताओ क्या होगा। तो अब देखें, इसको सिंपल इंग्लिश में अगर मैं कन्वर्ट करूं, उर्दू को अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, तो अगर का क्या मतलब होता है, इफ। तो इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, तो मैं सिंपली ये लिख लूंगा, इफ लिखा मैंने, मैंने ब्रैकेट्स डाले, ठीक है, मैं लिखता हूं इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। सिंपल। इसका उर्दू तर्जमा करूं तो मैं क्या है, अगर नंबर वन नंबर टू से बड़ा है। सिंपल। ठीक है। तो अगर तो बड़ा है तो क्या करो, तो क्या करना है, फिर हमने बताना है ना कि जी नंबर वन बड़ा है, तो हम इसमें लिख लेंगे कि प्रें इसको हम यूं ए में नहीं लिखेंगे, हम यूं 4 पॉइंट, क्योंकि ये 4.1 इसके अंदर का टैग है ना बेसिकली हमारे पास फोर का। ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट नंबर। अब प्रिंट हमने कुछ करना है, प्रिंट हम लिखेंगे नंबर वन इज ग्रेटर। ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेते हैं अपने, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो। ठीक है। अगर तो नंबर वन नंबर टू से बड़ा है तो बताओ प्रिंट करके कि नंबर वन इज ग्रेटर। इन केस, अब हम देखें, अब हम देखते हैं अगर, अगर हमने देख लिया नंबर वन का, अब अगर ये नहीं होता तब क्या करना है। तब, तब का मतलब क्या होता है, एल्स। तो अब हम एल्स लिखेंगे, एल्स में हम लिखेंगे, एल्स लिखेंगे ऐसे, ब्रैकेट डाला। और अगर हमने कहा एल्स में हम सिंपली ये लिख लेंगे बैठ के कि जी अगर नंबर वन नंबर टू से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब नंबर वन अगर नंबर टू से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब नंबर टू बड़ा है। तो हम सिंपली इसके 5.1 में जाके लिख देंगे प्रिंट नंबर टू इज ग्रेटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको सिंपली एंड कर दिया। ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने बड़ा, इसको आसानी से आपने इसका सूडो कोड लिख लिया बैठ के, आपने अपनी रिक्वायरमेंट से पूरी कर दी। अभी की रिक्वायरमेंट्स, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि जी ये नंबर दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं, वो आगे मूव ऑन करेंगे तो हम मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको समझाने का मकसद क्या था कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट, उर्दू में सोचें उसको इंग्लिश में लिखें। हमने कहा स्टार्ट, उसके बाद हमने कहा जी दो नंबर्स डिक्लेयर कराओ, दो वेरिएबल्स, नंबर वन नंबर टू। उसके बाद हमने कहा जी इनपुट कराओ, इनपुट नंबर वन, यूजर नंबर वन में कुछ डालेगा, यूजर नंबर टू में डालेगा। फिर हमने सिंपली उर्दू में कहा कि जी अगर नंबर वन नंबर टू से बड़ा है तो प्रिंट कर दो नंबर वन इज ग्रेटर। उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, प्रिंट नंबर वन इज ग्रेटर। अगर, अगर तो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये करो, अगर नहीं होती तब क्या करना है, तब का मतलब होता है एल्स। तो तब प्रिंट कर दो नंबर टू इज ग्रेटर और कर दो एंड। तो ये बेसिकली हमारे पास सूडो कोड लिखने का तरीका होता है। ठीक है। सूडो कोड बहुत आसान है लिखने में, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपको देखें, मैं लेमैन हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी उर्दू को ट्रांसलेट करते हुए मैंने अपने इंग्लिश में सूडो कोड लिख लिया। तो ये आपको कोर्स में आपके पढ़ाया भी जाएगा, सूडो कोड आपसे लिखवाया भी जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सूडो कोड की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी नहीं आई तो आप मेरे से प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूं। तो आपका अब क्या काम है कि आपने खुद से ये दो प्रॉब्लम्स उठाएं, कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, कंपेयर टू नंबर्स गिवन बाय द यूजर एंड टेल विच वन इज ग्रेटर। इन दोनों का खुद से सूडो कोड लिखें, खुद से लिखें। आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो आज के लिए लेक्चर के लिए यही इतना ही। तो इस वीडियो को जरूर देखें और समझें, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है तो डू कांटेक्ट मी। थैंक यू सो मच।